रेगी मॉडल टाउन में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 2 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। दुश्मनों ने आरजी चेक पोस्ट पर खड़ी पुलिस मोबाइल को फायरिंग का निशाना बनाया। शहीद होने वालों में हेड कांस्टेबल वाजिद और ड्राइवर फरमान शामिल। अमेरिका ने साइफर के हवाले से इल्जामात एक बार फिर मुस्तरद कर दिए। पहले भी कई बार कह चुके इल्जामात बेबुनियाद हैं। अमेरिका किसी भी मुल्क की अंदरूनी सियासत में दखल नहीं देता। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की वॉशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का साइफर से मुतालिक बयानिया झूठ निकला, ड्रामा बेनकाब, सियासी मकासद के लिए साइफर का ड्रामा रचाया गया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। इन्होंने अवाम में इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। चेयरमैन PTI ने मुझसे 9 मार्च को साइफर ले लिया और बाद में गुम कर दिया। आजम खान ने चेयरमैन PTI के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करा दिया। FIA ने साइफर तहकीकात के लिए चेयरमैन PTI को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। साबिक वजीर आजम को 25 जुलाई को GIT के सामने पेश होने का हुक्म। मतलूबा दस्तावेजात साथ लेकर आए। नोटिस में हिदायत, तहकीकाती टीम के रूबरू असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की भी तलबी। चेयरमैन PTI ने अवाम को गुमराह करने की घिनौनी साजिश की। वक्त गुजरने के साथ हकायक सामने आ रहे हैं। अब उनके घर से ही गवाही आ गई। इसराइल ने 75 साल में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया। हम पहले ही कहते थे इनके पीछे यहूदी लॉबी है। PTI को इसराइल और भारत से फंडिंग हुई। चेयरमैन PTI बैरूनी एजेंट हैं। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आजम खान का बयान नाकाबिले तरदीद सबूत। चेयरमैन PTI अब सजा से नहीं बच पाएंगे। उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। केस में गिरफ्तारी भी मतलूब होगी। अब ये कानून के गिरफ्त में आ चुके, बचना मुश्किल है। बतौर वजीर आजम हल्फ की भी खिलाफ वर्जी की गई। एब्सोल्युटली नॉट की हकीकत सबके सामने आ गई। मुआवने खुसूसी अतादार। IT बरामदात बढ़ाने के लिए बड़ा इकदाम। नेशनल IT सेमिनार और IT मंसूबों का इजरा आज इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। खलीजी ममालिक, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से अहम शख्सियात भी मदऊ। सेमिनार का एहतमाम खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत किया जा रहा है। दरिया सिंध में चश्मा बिराज के मकाम पर बहाव में मजीद इजाफा। पानी का लेवल बढ़कर 647 फुट हो गया। पानी की आमद 2,16,262, अखराज 2,11,362 क्यूसिक रिकॉर्ड। तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए। बिराज से मुहलिका तमाम झीलें पानी से भर गईं। लाहौर में तेज बारिश से सड़कें पानी पानी। करंट लगने के वाकयात में 5 अफराद जाम हक हो गए। वाकयात हरबंसपुरा, ठोकर न्यास बेग, डिफेंस और चरड़ गांव में पेश आए। बारिश के बायस निशेबी इलाकों में पानी खड़ा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी। मुबैना तौर पर फायरिंग करने वाला हमलावर भी मारा गया। फायरिंग का वाकया फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच से चंद घंटे कबल पेश आया। हमले से कौमी सलामती को कोई खतरा नहीं। वजीर आजम न्यूजीलैंड। नहीं है तो आप इसकी खासी सुनिए। ये आप अपलोड वीडियो शेयर कर सकते हैं। कस्टम थकल करने पर बहुत जरूरी है। इधर वेरिफिकेशन वैलिड आईडी और वो चाहिए ताकि आपको पता चल जाए भी आपका कम्युनिकेशन अच्छा। इसलिए ये बाद में ये अभी स्विच टू चैनल, मेरा दूसरा जो चैनल अकाउंट बना है ये अभी
पाक श्रीलंका पहला टेस्ट गोल टेस्ट का आज आखिरी रोज मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल। कौमी टीम के मैच में पोजीशन मजबूत, ग्रीन कैप्स को जीत के लिए 87 रन, श्रीलंका को 7 विकेटें दरकार। कौमी टीम ने 131 रन हदफ के ताक़ुब जारी कर दिया गया। इवेंट का इफ्तिताही मैच 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मुल्तान में होगा। पाक भारत टाकरा 2 सितंबर को श्रीलंका में होगा। 4 मैचेस की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। इवेंट का फाइनल 17 सितंबर को कोलंबो में शेड्यूल। लाहौर में ट्रॉफी की रुनुमाई की तकरीब। पाकिस्तान के लिए एशियन चैंपियन बनने का अच्छा मौका है, ज़का अशरफ का खिताब।